ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 8 प्रारंभ करते हैं। भगवान कैसे ही बताया स्वामी जी ने कि यह मनुष्य व्यक्ति नहीं, माने व्यक्तिगत रूप से एक मनुष्य नहीं, मनुष्य सामान्य माने देखने में जो मनुष्य सरीखे लगते हैं, शक्ल सूरत जिनकी एक सरीखी है, मनुष्य जाति, आकृति ग्रहता जाति, आकृति ग्रहणा जाति। पाणिनि का सूत्र है कि आकृति से ही, शक्ल सूरत से ही जिसका ग्रहण हो जाए उसको जाति कहते हैं। बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आकृति से ग्रहित नहीं होते हैं, तो ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, शूद्र जाति कैसे बोला जाता है? कहीं कहीं तो देखने में आता है कि वैश्य और शूद्र चोटी में, चंदन में, वेशभूषा में ब्राह्मण से भी बढ़कर दिखते हैं। शरीर में जो नाक, आँख, कान की आकृति है उनमें कोई फर्क नहीं होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति नहीं है, वर्ण है। भला ये 4 वर्ण हैं, मनुष्य जाति है और ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण हैं। इनको वर्ण क्यों कहते हैं? जाति आकृति ग्रहण होती है, वर्ण व्यंग होता है, उपदेश व्यंग होता है और माने बताना पड़ता है कि यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है। वर्णनाद वर्ण, वर्णाद उच्यते, वर्णन करने पर पता चलेगा कि यह ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, देखकर पता नहीं चल सकता। अच्छा, ये हिंदू मुसलमान क्या हैं? ये न जाति हैं न वर्ण हैं। ये मुसलमान तो मजहब है, क्योंकि वह एक आचार्य के द्वारा चलाए हुए धर्म मर्यादा को स्वीकार करते हैं। हिंदू मजहबी नहीं है, क्योंकि एक आचार्य के द्वारा चलाए हुए मजहब पर हिंदू लोग नहीं चलते हैं। हिंदू समाज है। हिंदू जो है वह अनेक वर्णों का और अनेक मजहबियों का समाज है। हिंदुओं में शैव, शाक्त, गाणपत्य और वैष्णव आदि बहुत सारे वेद होते हैं और सबकी समष्टि का नाम हिंदू होता है। चारों वर्णों की समष्टि का नाम हिंदू। वर्ण ब्रह्म, वर्ण बाह्य का नाम भी हिंदू। पतित भले हो उन्हें, एक ब्राह्मण कर्म भ्रष्ट भले हो, जैसे एक मनुष्य कर्म भ्रष्ट भले हो, परंतु वह रहेगा तो मनुष्य ही ना। पतित विश्लेषण उसको लगा दो, यह पतित मनुष्य है, यह उन्नत मनुष्य है। आपको यह बात सब हम क्यों सुना रहे हैं? यह मनुष्य जाति की जाति मात्र की बात है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का समावेश है। मनुष्य शब्द ऐसा है जिसमें आदमी और औरत, स्त्री और पुरुष दोनों का समावेश होता है। स्त्री और पुरुष में जाति भेद नहीं है, स्त्री और पुरुष में लिंग भेद है। वैष्णव और शैव में संप्रदाय भेद है, ब्राह्मण और क्षत्रिय में वर्ण भेद है। मनुष्य और पशु में जाति भेद है। आकृति भेद होने से के कारण मनुष्य जाति और मनुष्य आकृति भेद होने के कारण मनुष्य जाति भेद है। आकृति भेद होने के कारण पशु जाति और मनुष्य जाति अलग अलग हैं। जब पाप और पुण्य इन दोनों की तोल प्राय बराबर बराबर होने को आती है, तब मनुष्य जन्म मिलता है। चाहे खुदा बनावे, चाहे ब्रह्मा बनावे, चाहे पूर्व कर्म से बने, चाहे प्रकृति से बने, चाहे परंपरा से बने, परंतु मनुष्य शरीर थोड़ी बुराई और थोड़ी भलाई दोनों के मिश्रण से बनता है। केवल बुराई हो तो मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं हो सकती। कीट पतंग आदि योनि की प्राप्ति नहीं होती है। केवल पुण्य हो तो देव योनियों की प्राप्ति होती है। इसमें भी पाप शेष रहता है। पशु पक्षी के लिए भी पुण्य शेष रहता है। यह नहीं कि वहाँ पुण्य का अत्यंत अभाव हो जाता है। जरा देखो तो सही, ये कुत्ते जो हैं वे उन श्रीमतियों की गोद में बैठते हैं जिनकी गोद में बैठने का सौभाग्य उनके बच्चों को भी प्राप्त नहीं होता। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। जरा देखो तो सही, ये कुत्ते जो हैं वो उन श्रीमतियों की गोद में बैठते हैं जिनकी गोद में बैठने का सौभाग्य उनके बच्चों को भी प्राप्त नहीं होता। हाँ, हम देखते हैं कि माता अपने कुत्ते को तो खुद की गोद में लेकर मोटर में बैठती है और अपने बच्चे को आया की गोद में डालकर कहती है कि तुम इसकी देखभाल करो।
सार संभार करो। भला बताओ, यदि उस कुत्ते में पुण्य बिल्कुल भी शेष न रहता तो उसे इतनी बड़ी श्रीमती की गोद में बैठने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता, है ना। और बड़ी बड़ी बातें हैं, उनको हम भरी सभा में कहने में शर्माते हैं। हाँ, इसके बारे में हमारी जानकारी कम नहीं है, हम उसको जाहिर नहीं करते हैं। नारायण, एक कुत्ते पर जितना खर्च होता है उतने में 4 मनुष्य बच्चे को MA तक पढ़ाया जा सकता है। भला माने पशुओं में भी पुण्य शेष रहता है, उसको वह भोग प्राप्त होता है जो मनुष्य को दुर्लभ है। नारायण, देवता में भी पाप शेष रहता है, कभी कभी देवताओं को भी वह दुख प्राप्त होता है जो पशु पक्षियों को भी प्राप्त नहीं होता है। यह मनुष्य योनि न पाप प्रधान है न पुण्य प्रधान है, दोनों की लगभग साम्य अवस्था में मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। लगभग इसीलिए कहा कि पूर्ण कर्म साम्य होने पर तो अपना तराजू बिल्कुल सीधा हो जाता है, बराबर होने पर तराजू की डंडी में भीतर का जो छेद है वह बिल्कुल खुला हो जाता है, तब तराजू टेढ़ा रहता है। माने जब तोलने वाले ने जरा सी मुट्ठी टेढ़ी की तब मामला गड़बड़ा जाता है। हम जानते हैं कि यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें अपने हाथ से तोलने का अवसर कभी नहीं मिला होगा। हम तो बिल्कुल गांव के गंवारू देहाती हैं ना। आहा, घुटने पर अपनी कोहनी लगाकर कैसे तोला जाता है वह हमको मालूम है। जरा अंटी मारी, मुट्ठी जरा टेढ़ी की तो मामला बिगड़ जाता है, देखने वाला देखता ही रह जाता है और तोलने में आज शेर पाव भर बचा लेते हैं। देखो, इडा और पिंगला 2 तराजू हैं। सुषुम्रा वह छिद्र है जो दोनों की सम अवस्था में खुलता है और उसी में ब्रह्मी शक्ति प्रवेश करती है। यह कर्म साम्य की दशा में ईश्वर के गुरु के अनुग्रह के बिना या योग अभ्यास की दृढ़ता के बिना नहीं आती है। जिन लोगों ने MA की डिग्री जाली प्राप्त कर ली है उन लोगों के लिए यह बात काम की बात नहीं है। जो तोलने वाला होता है वह तुला का साक्षी होता है। वह दाहिने और बाएं दोनों पल्लों का पक्षपात नहीं करता है। यदि वह बेईमानी करके लेने वाले को ज़्यादा देता है और देने वाले का बचाता है तो वह तुला का तराजू का साक्षी नहीं है। हम आपको एक और बात सुनाते हैं। पहले बहुत फ्लेग पड़ता था। फ्लेग एक रोग होता है। जब बाज़ार में फ्लेग पड़ता है तब व्यापारी लोग बाज़ार छोड़कर अपनी दुकानें गांव में ले आते हैं। हमारे बैठक में कपड़े की दुकान सज जाती थी। वह गज से कपड़े नापकर फुटकर बेचते थे और महाराज नापते समय 1 गज में आधा गिरह तो बचा ही लेते थे। 16 गिरह की 1 गज होती है। वे नापने में आधा गिरह इधर उधर से बचा लेते थे। वे गज के नाप के साक्षी नहीं हुए, वे तो एक और मिल गए। लोभी मन के साथ उनका तादाम्य हो गया, अतः उन्होंने गज से नापने के समय न्याय नहीं किया। उनकी साक्षीता क्या है? हमको जो अंग्रेजी शब्द का मालूम नहीं है क्या होता है। एक टेम्परेरी होता है और एक परमानेंट। आपका साक्षीपना जो है वह टेम्परेरी माने घंटे आधा घंटे के लिए है कि परमानेंट माने 24 घंटे के लिए है। आप ज़रा खुद ही इसको तोल लीजिए कि आपका किस कोटि का साक्षी रखा जाए, टेम्परेरी कि परमानेंट। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।